नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना प्रधान, मेडिकल ऑफिसर प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 38 ईयर्स। आज मैं कुछ नई चर्चा ब्रेस्ट के बारे में कि कैसे ब्रेस्ट की केयर करेंगे नॉर्मली प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन के टाइम में। वैसे तो केयर हमेशा ही होनी चाहिए, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक कि हम प्रेगनेंसी में ही करें या हम लैक्टेशन में ही या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में ही करें, मदर करे। तो नॉर्मली ये केयर होना चाहिए। हम स्टार्ट करें वहाँ से कि इसको क्लीन करें, हाइजीन से करें, तो कुनकुने पानी से क्लीन करें और निपल को हम रब ज़्यादा नहीं करें। एक ध्यान रखें कि हमारी ब्रा होनी चाहिए वो कॉटन की होनी चाहिए, वेल फिटिंग होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान दें कि एक बार हम ज़रूर इसे चेंज करें दिन भर में। तीसरा हम ये ध्यान रखें कि हम जब भी नहाने जाते हैं तो ये ज़रूर देखें कि इसमें कुछ परेशानी तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस चीज़ को हम ध्यान करके रखें कि हमें अगर ऐसा कोई बदलाव आ रहा है स्किन में या किसी चीज़ में तो हम उस चीज़ को जल्दी कैच कर सकें। तीसरी चीज़ ये तो हमने बताई आपको। आगे हम ये बोलें कि हम ये भी ध्यान रखें कि जब हम सोते हैं तो अपने हाथों को सिर में यूँ करके सोचें और ज़्यादा स्ट्रेच करके। तो एक एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट होता है जो एक्सिला में जाता है, जिसे टेल ऑफ स्पेंस भी कहते हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रेच करके सोते हैं तो वो खिंच के या पोजीशन अपनी ऐसी होती है कि जब वो उठते हैं तो हमें पेन होता है। तो ये ध्यान रखें कि सिर पे हाथ रख करके या हैंड को ज़्यादा स्ट्रेच करके ना सोएं। हम उसको अपने बॉडी के साइड में रख के सोएं या रिलैक्स होकर सोएं, जैसे भी। आगे हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे हम सारी बॉडी को फिट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमें कुछ एक्सरसाइज ऐसे करने चाहिए जिससे हमारे चेस्ट वॉल और चेस्ट वॉल की मसल्स और ब्रेस्ट को भी फ़ायदा हो। इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं है, एक है सिंपल हैंड रोटेशन का, जिसमें हैंड को आप पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ये वाली एक्सरसाइज करिए जिससे आपको सपोर्ट मिले। अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो हमें एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये एक्सरसाइज करने के पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी पड़ेगी। सलाह इसलिए स्पेशली फिजिशियन से कि हम ये वाले एक्सरसाइज इतने मंथ प्रेगनेंसी हम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें हैंड रोटेशन जब हम बोलते हैं तो हैंड रोटेशन हम बताने के टाइम में बोलते हैं कि एक लाइट वेट डंबल, इट शुड नॉट बी वेरी हैवी, लाइट वेट, क्योंकि हाथ के ग्रिप को बना रहे और हम जब रोटेट करें तो एक सर्टेन पोजीशन में रहे। तो इसमें जिस हाथ से हम हाथ को रोटेट करते हैं उसको तो हम रोटेट कर रहे हैं, दूसरे हाथ को अपने कमर पर पीछे की तरफ रखें कि हैंड हमारा सपोर्टेड हो। और जब हम सपोर्ट करें बैक को, और जब हम खड़े होते हैं तो जो हमारी मैट है, योगा मैट, वो प्लेन वाला साइड हमारा हो कि हमें कोई परेशानी और ना हो। और जो हैंड रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम करते हैं वो 7 से 8 बार से ज़्यादा नहीं करना है। इस टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम खाली पेट ना करें, थोड़ा सा स्नैक्स ले लें या कुछ खा करके ही करें और थोड़ा पानी पी। प्रेगनेंसी के टाइम में हमें ब्रेस्ट की क्या केयर करनी चाहिए? तो प्रेगनेंसी के टाइम में जो केयर है वो 3rd मंथ ऑनवर्ड ही हमें 4th मंथ से ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाना चाहिए। केयर तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, नॉन प्रेग्नेंट में भी किया हमने, प्रेगनेंसी के टाइम में भी किया। तो जब 3rd मंथ ऑनवर्ड इसलिए कि साइज़ ऑफ ब्रेस्ट हमारा बढ़ने लगता है। तो अभी ये हमें ध्यान कर, जैसा मैंने मेंशन किया कि वेल फिटिंग ब्रा होनी चाहिए, तो अभी थोड़ा लूज़ हो, कंफर्टेबल हो, जिससे आप सोएं तो आपको सफोकेशन या टाइटनेस या डिस्कम्फर्ट ना हो। तो ये होना चाहिए, ये रात में आप लूज़ करके सोएं। दूसरा, क्लीनलीनेस वैसे ही ल्यूकवार्म वाटर से करें। उसके पहले, नहाने के पहले आप थोड़ा सा मसाज कर लें ऑयल ले करके, वो कोई भी ऑयल हो, चाहे आपका बादाम का हो या जैतून का तेल हो या नारियल का तेल हो, उससे हल्का सा मसाज करके सर्कल, राउंड द सर्कल करके। और ये मसाज जब भी करें तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, हल्के हाथों करना है। और करने के बाद जब आप नहाएंगे तो नहाने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र रखें जिससे वहाँ की स्किन सॉफ्ट रहे। 7 मंथ के बाद कुछ लोगों को क्या होता है कि निपल से हल्का सा सिक्रेशन एक स्टार्ट होता है जो येलोइश सा होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। हर किसी को नहीं होता पर एक आध लोगों को होता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उसको वाइप अप कर दें, रगड़ के ना पोछें और बार बार प्रेस करके ना देखें कि आ रहा है या ना आ रहा है। जिनको ज़्यादा सिक्रेशन आ रहा है तो वो निपल और अपने ब्रा के बीच में एक पैड आता है, ब्रेस्ट पैड, निपल पैड बोलें या ब्रेस्ट पैड बोलें, उसको रख लें कि सोक करके आपके जो अंडरगारमेंट हैं उसमें वो कड़ापन नहीं आए, कि जिससे आप जब उतारें तो उसमें स्किन एक क्रैक होने के चांसेस ना रहें। क्योंकि अगर नहीं ध्यान देंगे तो वो क्रैक निपल होगा, फिर आपको निपल का इन्फेक्शन होगा, फिर एरियोला की चीज़ों में परेशानी आएगी।
तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। ये ध्यान रखने के साथ साथ हम प्रेगनेंसी में एक और ध्यान रखें कि जब हम उसे क्लीन कर रहे हैं या जो चेंजेस आ रहे हैं, इसमें कभी कभी कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैडम मुझे दर्द हो रहा है। तो दर्द इसलिए होता है कि साइज़ बढ़ता है और हमारे अंडरगारमेंट फिटिंग नहीं होते हैं, या हम प्रेगनेंसी में इतना डाइट लेते हैं कि ओवरऑल हमारा वेट जो स्लो बढ़ना है पूरी 9 महीने में, वो इतना फास्ट बढ़ने लगता है कि सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाते हैं। साइज़ बढ़ता है तो पेन भी होने लगता है, और कई बार तो पेशेंट आते हैं कि मैडम मेरा हाथ लगा उसी से मुझे दर्द हो रहा है। तो इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि खुद नहाने में या अपने हाथ को टच करने में ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप जाके डॉक्टर को मिल सकते हैं। कुछ लोग ये बोलने आते हैं कि मैडम वो नीली नीली लाइनें दिख रही हैं। चूँकि ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ रहा है, बॉडी की सारी मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहे हैं, वास्कुलैरिटी वहाँ की बढ़ रही है, तो वो नीले वेन्स दिखते हैं। जब तक उसमें पेन ना हो या आपको कोई परेशानी ना हो तो आप उसके लिए चिंतित ना हो। अब रही बात कि हमने तो उसकी केयर कर ली प्रेगनेंसी में, और हमने यहाँ फिर वो ध्यान रखेंगे कि अगर सिक्रेशन हो रहा है तो हमें एक जो पैड आता है निपल पैड, वो ज़रूर रखेंगे कि हमारे अंडरगारमेंट में और ज़्यादा स्टेनिंग ना हो और परेशानी नहीं हो। ये केयर के बाद हमारे को केयर आता है कि हमने जो केयर की ब्रेस्ट की, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली जो पेशेंट्स आते हैं वो अपने एब्डोमेन के लिए बहुत ही चिंतित होते हैं, क्योंकि एब्डोमेन का साइज़ बढ़ता है तो वो बोलते हैं मैडम हमारा साइज़ बढ़ रहा है। वो उसके लिए भी चिंतित हैं कि हमारा बेबी भी बढ़ रहा है, और जब अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं दे आर वेरी हैप्पी कि हमारे बेबी का भी वज़न बढ़ रहा है, हमारा भी वज़न बढ़ रहा है। तो जब हमारा वज़न बढ़ता है और हमने ब्रेस्ट केयर नहीं ली, स्किन को मॉइस्चराइज नहीं रखा, तो वो क्या होता है, स्किन में स्ट्राया आने लगते हैं, खिंचाव जो भी स्किन का होता है, तो वो इलास्टिक टिश्यू वहाँ के फटते हैं और एक निशान हल्के गुलाबी रंग का हो जाता है। पेट में भी होता है और ब्रेस्ट में भी हो जाता है, जो बाद में केयर करने से कम तो हो जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता है। तो इसलिए हम अगर शुरू से रखेंगे, स्किन मॉइस्ट होगी, उसकी इलास्टिसिटी बनी रहेगी, तो ये परेशानियाँ हमें नहीं होंगी। अब आई जो मैंने कहा ऑयल मसाज। ऑयल मसाज आपको हमेशा धीरे धीरे करना है, ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है। यहाँ हम एक चीज़ का और ध्यान रखें, आजकल चलन है अंडरवायर ब्रा पहनने का, तो अंडरवायर ब्रा प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन के टाइम ना पहने, क्योंकि उससे आपके ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट डक्ट्यूल्स दबते हैं, तो जिससे सूजन की परेशानी आ सकती है। जब आप फीड कर रहे हैं तो उस टाइम ये भी हो सकता है कि आपका मिल्क वहाँ पे स्टैग्नेंट हो। जो पेशेंट्स आते हैं कि मैडम एक लंप बन गया, कभी कहते हैं कि हमने हाथ उठा के रखा था इसलिए बन गया, कभी कहते हैं किसी से चोट लग गई इसलिए बन गया, लेकिन अगर वो पहनेंगे तो उससे प्रेशर के कारण बनता है। तो अंडरवायर जो ब्रा होती है वो आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम में बिल्कुल ना यूज़ करें। लैक्टेशन के टाइम में एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऑन द होल अगर न्यूट्रिशन हमारा अच्छा होगा, जिसमें हम हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, हम ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स ले रहे हैं, और अगर हमें ज़रूरत है तो डॉक्टर की सलाह से हम सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बेबी के फीडिंग के टाइम में हमें अपने हाइड्रेशन का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। इसमें आप पानी भी ज़्यादा ले सकते हैं, फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, मिल्क भी ले सकते हैं, और अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो ये ध्यान तो आपने रख ही लिया, पर मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते टेक होम मैसेज का फिर से एक बार ध्यान रखें कि केयर तो शुरू से करनी है, प्रेगनेंसी में इसलिए ज़्यादा केयर करनी कि हमें नए आने वाले मेहमान के लिए भी थोड़ी चिंता करनी है। यहाँ जब नए मेहमान की मैंने बात ली, तो लैक्टेशन में हमें क्या करना है, ज़्यादा कोशिश ये करें कि सिटिंग पोस्चर में फीड कराएं बच्चे को। वो आपकी पोजीशन ऐसी हो कि अपने लैप में आप बेबी को लेते तो बेबी भी कंफर्टेबल हो, आप भी कंफर्टेबल हो, और जब बेबी फीड करा रहे हैं तो आपका पूरा निपल बच्चे के मुंह में होना चाहिए इन पार्ट ऑफ द एरियोला, क्योंकि वहाँ पे डक्टिल्स खुलती हैं और वो प्रेस करता है तो उससे मिल्क सिक्रेशन मिलता है, तो वो परेशान नहीं होता। और सिर्फ अगर निपल होगा तो क्या होगा, वो परेशान होगा, क्योंकि उसे कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा तो वो चिड़चिड़ करेगा, फिर और ज़ोर से बाइट करेगा, बाद में आपको क्रैक और उसकी परेशानियाँ होंगी। क्रैक से बाद में ये भी हो सकता है कि जो एक निपल के पास एरियोला ब्लैकिश कलर का है, जिसमें प्रेगनेंसी के टाइम में छोटे छोटे से नोड्यूल्स या उठान से होते हैं, जिनको हम मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल्स कहते हैं, तो वो ऐसा सिक्रेशन देते हैं जिससे वो सॉफ्ट बना रहता है। तो अगर हम इसका ध्यान न दें कि बच्चे ने कितना आपका ब्रेस्ट का पोर्शन, निपल और एरियोला का पोर्शन पकड़ा,
तो क्या होगा कि क्रैक के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, जिससे आपको अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ आप एक और ध्यान दें कि कई बार क्या होता है कि बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है। अब सो गया तो कुछ मदर्स क्या करती कि सडन ब्रेस्ट को पुल किया और निकाल लिया। ये आपको नहीं करना, क्योंकि वो ग्रिप में होता है, निपल ग्रिप में होता है, तभी वो सकिंग रिफ्लेक्स से मिल्क ला पाता है। जब सडन वो निकालते हैं तो निपल में एक्सक्यूरेशन के चांसेस होते हैं। तो आप क्या करें, एंगल ऑफ माउथ पे धीरे धीरे बच्चे की उंगली रखेंगे तो वो मुंह खोल देता है, वो निकाल लेगा। तो टेक होम मैसेज में ये भी आप ध्यान रखें। डाइट का तो ध्यान रखें ही, और हल्की एक्सरसाइज जो आप शुरू से करते आए। एक ब्रेस्ट के लिए मैंने एक्सरसाइज तो बताई, बाकी नॉर्मल वॉकिंग और एक्सरसाइज इनको भी मेंटेन रखें, क्योंकि ऑन द होल आप फिट होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।